आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना चढ़ाते हैं कि दिन समय के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपके मुक्ति और छुटकारे के लिए। प्रभु यीशु मसीह में प्रभु परमेश्वर, आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। हम धन्यवाद देते परमेश्वर के पुत्र, आपकी स्तुति करते प्रभु। आज के प्रभु मैसेज को अब आशीष करें, जितने देखते सुनते हैं सबको आशीष दे, यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम इसी तरह से स्पिरिचुअल वारफेयर के हथियारों को देखेंगे। हम देखते हैं इसी तरह से स्पिरिचुअल आत्मिक हथियारों को हम देखते हैं। इफिसी उसका 6 अध्याय में इस बातों को लिखा है, और इफिसी 6 का 10 पद से जब हम पढ़ते हैं तो इन सारी बातों को लिखा है कि कैसे हमारा मल्लयुद्ध जो है वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक है, और हम किस रीति से हम इस युद्ध को लड़ना है और क्या हथियार हमें पहनना है। इन हथियारों के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। उसको हम इसी तरह से देखते हैं। 14 पद में पढ़ना हो, इसीलिए सत्य से कमर कस कर लिखा है इसीलिए सत्य से कमर कसना है। पहला चीज सत्य से कमर कसना माने बेल्ट को बताता है। हमारा बेल्ट या हमारा कमरबंद जो है वो सत्य होना चाहिए। हमारा कमर सत्य से भरा रहना चाहिए। हमें सच्चा होना चाहिए। पहला चीज आत्मिक युद्ध के लिए हमें सच्चा होना चाहिए। हमें हमारे अंदर हिपोक्रेसी नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर दोरंगी नहीं होना चाहिए। हमें यदि स्पिरिचुअल वारफेयर करना है, शैतान से लड़ना है, शैतान की शक्तियों से लड़ना है, शैतान के हालातों से लड़ना है, जादू टोनों से लड़ना है, तो हमारे अंदर सत्यता होनी चाहिए। यदि हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर में सच में चल रहे हैं, तभी हम लड़ सकते हैं। यदि हम सच में नहीं चल रहे तो हम लड़ नहीं पाएंगे परमेश्वर के हथियारों को धारण करके शैतान से। हमें सत्य होना होगा, हमें सत्यता में चलना होगा। प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसका वचन सत्य है। हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह को जो मानते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को हम मानते हैं, उसके सत्यता हमारे अंदर होना चाहिए। उद्धार की सत्यता, जीवन में एक सच्चा होना चाहिए। झूठे होकर कभी भी हम युद्ध नहीं लड़ सकते। इसीलिए सत्यता के लिए हमें खड़ा होना है, सच होना है, जो भी होना है सच्चा होना है। बातों को छिपाने से कभी भी हम युद्ध नहीं लड़ सकते। सच्चा होकर हमें युद्ध लड़ना है, सत्यता से हमें युद्ध लड़ना है। इसलिए कहते हैं सत्य से अपनी कमर को कसना है। अपनी कमर जो है कसा रहना चाहिए, माने सत्य बोलने के लिए हमें मजबूत होना चाहिए। सत्यता के लिए हमें पीछे नहीं हटना है, सत्य को हमें रखना है। जो भी हो जाए हमें सत्य है, सत्य पर ही जय है। इसलिए जितना भी झूठ प्रबल क्यों ना हो, लेकिन सत्य उसे हराता है। इसीलिए हमें सत्य को जानना है और सत्य को मानना है, और सच्चाई पे हमको खड़ा रहना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर सच्चा होना चाहिए, नहीं तो हम इस युद्ध में सबसे पहला ये हथियार है, हमारे अंदर वो सच्चाई होनी चाहिए। हम यदि उद्धार पाए बोल रहे हैं लेकिन हमारी सच्चाई नहीं है, हम विश्वास करते बोलते हैं, हमारे अंदर सच्चाई नहीं, कपट है या कुछ गड़बड़ है, आगे पीछे है, तो हम कभी भी इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। इसलिए सत्य के लिए पहली बात यहाँ बताता है। दूसरा हथियार यहाँ पर है धार्मिकता का झिलम, जो कि चेस्ट में पहना जाता था। वो धार्मिकता का झिलम, धार्मिकता हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम सच बोलते हैं तो हमारे पास धर्म के काम होने चाहिए। हमें किसी को खाना खिलाया, किसी को हमने पानी पिलाया, हमने दान पुण्य किए, किसी भी रीति से हमने कोई सेवा किया या किसी के प्रति हमने भलाई किया, चाहे किसी भी जाति किसी भी भाषा के लोग क्यों ना हो, यदि हम धर्म के काम करते हैं, भले काम करते हैं गरीबों के प्रति और किसी भी तरीके से ऐसे काम को हम करते हैं, अपना वस्त्र किसी को देना, इसी रीति से है, तो हम धर्म के काम जब हम करते हैं, प्रभु की सेवा के लिए खड़े होना, धर्म के लिए खड़े होना जिसे बोलते हैं, धर्म के हथियार बनाया, अपने अंगों को धर्म के हथियार करके सौंप दो बोलता है। तो हम प्रभु की लिए इसी रीति से धर्म के काम करते हैं, प्रभु के घर के लिए काम करते हैं, प्रभु के घर बनाने के लिए हम पैसों को बोते हैं, प्रभु के दासों की हम मदद करते हैं, सहायता करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं या फिर उन्हें इसी रीति से पैसों से मदद करते हैं। इसी रीति से एक धर्म के काम करना होना चाहिए। यदि हमारे धर्म के काम हैं तभी लोगों का आशीष रहता है। माँ बाप के प्रति एक धर्म का काम रहता है, माँ बाप के प्रति धर्म, बुजुर्ग हमारे जो सेवक हैं, हमारे जो अगुए हैं, उनके प्रति हमारा
इसी तरह से एक धर्म है और लोग इसी तरह से धर्म का काम हम करते हैं। तो खासकर विश्वासियों के साथ बाइबल भी बोलती है हम धर्म के काम करते हैं, भला करते हैं, अच्छा करते हैं, एक वैल्यू वाला काम करते हैं ताकि हमारे ऊपर आशीष रहती है, हमारा जो हार्ट है बचा रहता है जब हम धर्म के काम करते हैं। इसलिए अन्य जाति हो वो धर्म के काम बहुत करते हैं। हमारे धर्म के काम से हमें उद्धार तो नहीं मिलता, लेकिन इस धर्म के काम से हमारे हृदय की, हमारे चेस्ट की, हमारे पेट की, हमारे पूरे सामने पोजीशन की, हमारे पूरी रीति से जो है स्थिति से रक्षा होता है, हार्ट की रक्षा होता है। इसीलिए हमारे अंदर वो धर्म के काम होने चाहिए, धर्म होना चाहिए। धर्म के यहाँ पर बोलता है धार्मिकता का झिलम पहना, इसलिए धार्मिकता होना चाहिए, मैंने धर्म के काम होना है। अब अच्छा काम करना है, अच्छा बहुत सारे मिशनरी काम होते हैं, बहुत सारे हमको कहीं ना कहीं काम करना है। हम मिशनरी हो जाए ऐसा नहीं बोल रहे, पर हम उसमें हम हेल्प कर सकते हैं, किसी न किसी तरीके से किसी की हेल्प करना, किसी को पैसा देना, दान देना, पुण्य करना, इस तरीके से हम धन्य मैंने कुछ लोग सहायता करते हैं। कुछ लोगों पर पैसे नहीं तो क्या करेंगे, तो प्रभु के घर में आके सेवा का काम करते हैं, छोटा मोटा झाड़ू मारना, पोछा मारना, किसी भी रीति से कुछ भी एक छोटा मोटा सेवा भी मिल जाता है। पानी डालना या पानी पिलाना किसी को हो जाता है, धर्म के काम पानी पिलाना भी है। सो इसी रीति से भूखे प्यासों को खाना खिलाना भी है। तो इसी रीति से ये सारी चीज़ें जो है जो धर्म के काम मत्ती में भी बोलता है, तो धार्मिकता का जो काम है उसको करना बहुत ज़रूरी है, तब हम शत्रु के सामने खड़े हो सकते हैं। यदि हमारा काम धर्मी है, हम सत्य तो बोलते हैं पर हमारा काम जो धर्मी नहीं है, हम सच बहुत बोलते हैं, बहुत कड़वा वो सच हमें बोलते हैं, लेकिन धर्म के काम नहीं, हमारा कोई वैल्यू नहीं रहता, हम स्पिरिचुअल वारफेयर के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसी तरह से तीसरी बात को बोलता है पाँव में मेल के सुसमाचार की जूते, तैयारी के जूते पहनकर। सो हमारा तैयार होना है सुसमाचार के लिए, हमें सुसमाचार के लिए तैयार होना है। सुसमाचार प्रचार के लिए हमको तैयार होना बहुत जरूरत है। हमें सुसमाचार बताना आना चाहिए, हमें सुसमाचार बोलना आना चाहिए। सुसमाचार जो प्रचारक करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन हमें भी बोलना आना चाहिए। किसी न किसी रीति से हमारे कॉलोनी में, हमारे घर में, अपने परिवार में हमें कैसे सुसमाचार देना है। सुसमाचार का मतलब है गुड न्यूज। गुड न्यूज का मतलब है कुछ अच्छा बात, कुछ अच्छी विषयों को हमको बताना है प्रभु के बारे में। प्रभु ऐसा दर्द देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा बोल के कुछ लोग डराने जैसे सुसमाचार को प्रचार करते हैं, पुराने नियम की तरह। डराने वाला सुसमाचार नहीं है हमारा। सुसमाचार शुभ समाचार है, अच्छा समाचार है। किसी को चंगाई मिल सकती है, किसी को छुटकारा, किसी को पापों की क्षमा, किसी को शांति, किसी को आनंद, उसके जीवन में छुटकारे का अनुभव अंदर मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली भी है, या आर्थिक भी है, या सांसारिक भी है, परमेश्वर में वो है। तो सुसमाचार एक अच्छा न्यूज है। प्रभु यीशु मसीह में वो छुटकारा है, उद्धार है। सब प्रकार का उद्धार वो कर सकता है, वचन में कहता है। तो सब उद्धार जब वो कर सकता है तो सिर्फ लोग स्पिरिचुअली ही उद्धार को समझते हैं, बाकी उद्धार को लोग समझना नहीं चाहते या सीखना नहीं चाहते, ये कुछ है ही नहीं, बस स्पिरिचुअली सब है। जबकि सच्चाई ऐसा नहीं है। ये एक तरीके से कुछ लोग सोच के अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं, ऐसा गलत है। हमें हर एक क्षेत्र में उद्धार की जरूरत है। पारिवारिक क्षेत्र में हमें उद्धार की जरूरत होती है, आर्थिक रीति में हमें उद्धार की जरूरत होती है। और उद्धार का सुसमाचार ये सुसमाचार है। छुटकारा प्रभु यीशु मसीह दिलाता है। प्रभु यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य है, यदि हम उसके अधीन हों, उसकी आज्ञाओं को माने, तो हमें हर तरह से छुटकारा दे सकता है, हर तरह से उद्धार वो कर सकता है। सिर्फ पापों से ही नहीं निकालता, पारिवारिक समस्याओं से, बुरी बुरी आदतों से, बुरे बुरे ख्यालों से। सपने में भी लोग बहुत गंदे उनका आता है, उनकी सोच बहुत गंदी है, उनकी आंखें बहुत गंदी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आंखों को ठीक कर सकता है। उनको खाली खाली गुटखा दिखता है, किसी को सिर्फ दारू बोतल दिखता है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनका मन खराब है, मन बहुत खराब है, मन में बहुत खराबी है। सो वो मन को बदलने वाला परमेश्वर, ये सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आया, ये सुसमाचार। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, इसलिए कि हमें बचाए, पापियों को बचाए। वो पापियों को मारने नहीं, पापियों को बचाने आया। और बचाने का सुसमाचार ही शुभ समाचार है। यदि हमें दंड देने का सुसमाचार है तो वो भविष्यवक्ताओं का सुसमाचार है। भविष्यवक्ता पुराने नियम में बहुत से दंड के बारे में बताया, ये दंड आएगा, वो दंड आएगा, तुम ऐसे हो जाओ, तुम ऐसे हो जाओ। क्योंकि उन्होंने सुसमाचार नहीं, दंड के बारे में भविष्यवाणियाँ की है, वो अलग चीज़ है।
लेकिन सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह में हमें मिलता है। मत्ती लिखे सुसमाचार, मार्कुस लिखे सुसमाचार, लूका लिखे सुसमाचार और इसी यूहन्ना लिखे सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की अच्छाइयाँ, सुसमाचार, अच्छी बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर होकर वो मनुष्य कैसे बनता है और वो हमें सुसमाचार देता है। वो हमें बुलाता है, मन फिराव के लिए हमें आह्वान करता है कि हम उसकी ओर आएँ और सुसमाचार पर विश्वास करें ताकि हमारा उद्धार हो। मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा। इसलिए ये सुसमाचार देना हमको आना चाहिए। अच्छा संवाद, अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़। हर जगह खाली बैड न्यूज़ है, कहीं आप गुड न्यूज़ दे सकते हैं, तब ये सुसमाचार है। यदि गुड न्यूज़ नहीं है आपके पास तो कोई फ़ायदा नहीं। कोई सोचता है कार खरीद लिया है गुड न्यूज़ है, घर बना लिया है गुड न्यूज़ है, लेकिन किसी का छुटकारा हो सकता है, इसका प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं, आपका इस हालतों से परमेश्वर को निकाल सकता है, आपकी इस दशा से आपको निकाल सकता है। इतने साल से ये रोगी है, आपको प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है। ये उसके लिए गुड न्यूज़ है। एक रोगी के लिए चंगाई जरूरी है, उद्धार जरूरी है। एक पापी के लिए उद्धार जरूरी है। पापमय जीवन में वो नाश हो रहा है, लेकिन तुम्हें प्रभु क्षमा कर सकता है, तुम्हारा जीवन बदल सकता है। ये उसके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ देना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, तभी जा करके वो गुड न्यूज़ काम करता है। यदि नहीं, इसलिए बोलते हैं मेल के सुसमाचार के जूते। युद्ध के लिए भी जूते आज भी पहनते हैं, हर तरह के जूते हैं। ऑफिस में काम करने के लिए जूते, प्लांट में करने काम के लिए जूते होते हैं, घर में पहनने वाले जूते, लैट्रिन जाने वाले अलग से जूते। तो यहाँ पर ये युद्ध है, तो इसलिए युद्ध के जूते पहनना हमको आना चाहिए, सुसमाचार सुनाना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, ताकि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। हमारे सुसमाचार ऐसा होना चाहिए। हमारे पाँव क्या ही सुहावने हैं, वचन में लिखा, वो सुहावनापन आना चाहिए। यदि सुहावनापन सुसमाचार में नहीं है तो क्या फायदा। वो हाथ, वो पाँव नहीं है हमारा जा करके सुसमाचार सुनाना, एक अच्छा बात बताना, गुड न्यूज़ बताना। वो सामरी स्त्री के समान वो दौड़ के गई और सुसमाचार सुने, पूरा गाँव लौट के आया। वो बता सकी, ऐसा बोल सकी, वो गाँव आया। बोलना आना चाहिए। जब बोलना आता है, सुसमाचार हम जाके बोल सकते हैं, अच्छी तरीके से बोलना आता है, तभी वो सुसमाचार ला देता है। खाली गए, हम तो बोलते हैं, कोई नहीं सुनता है, क्योंकि बोलना नहीं आता ना, प्रॉब्लम है ये। अब सत्य में भी हैं, अब धर्म के काम भी करते हैं, लेकिन सुसमाचार देना भी आना चाहिए, तभी हम मेल के सुसमाचार के जूते हैं। क्योंकि हम मेल कराते हैं, तभी वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, ऐसा वचन में लिखता है। इसलिए मेल करा सकने वाला आपका सुसमाचार होना चाहिए, जिससे परमेश्वर से लोग मेल करें, पापी मेल करें, एक रोगी चंगा हो, छुटकारा पाए, कोई दुष्टात्माग्रस्त उस दुष्टात्माओं से बाहर निकले, हालातों से बाहर निकले, उस कर्ज से जो उसके पीढ़ी पीढ़ी में वो भुगत रहा है, उससे वो बाहर आए। चर्च से नफरत करने वाला चर्च को प्रेम करने वाला होना चाहिए, और चर्च आने वाला हो सकना, वो खिंचाव महसूस होना चाहिए। यदि उसके गुड न्यूज़ नहीं है तो कहाँ से वो आएगा? उसको तो लगेगा मैं पापी हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं क्यों आऊँ? गुड न्यूज़ हमें पापी को धकेलता नहीं, बल्कि पापी को परमेश्वर की ओर और निकट लाता है। इसलिए परमेश्वर को वो सामर्थ्य पौलुस कहता है। इसीलिए गुड न्यूज़ देना आना चाहिए, बता सकना चाहिए। हर एक इंसान को अलग तरीके से न्यूज़ देना चाहिए, हर एक धर्म के हिसाब से, हर एक इंसान के हिसाब से वो गुड न्यूज़ उसको बताना आना चाहिए, तभी वो लोगों को जीत सकता है, शत्रु को हरा सकता है। बोलना बहुत महत्वपूर्ण है जाके, लेकिन इसे अच्छी तरीके से बोल सकना चाहिए। जब जूता पहना है लेकिन फटा हुआ जूता है, क्या फ़ायदा? पहना हुआ जूता है लेकिन फटा हुआ जूता है। इसी जैसे सुसमाचार के जूते के बारे में भी लिखा है। हमें जूते तैयारी के जैसे युद्ध के लिए जब जाते हैं तो उस जूतों के विषय में भी यहाँ लिखा है। और इसी जैसे लिखा है कि इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उसके बाद आता है ढाल, विश्वास की ढाल। आज भी ढाल है, आज लकड़ी के भी ढाल हैं, लोहे के भी ढाल हैं, और इसी तरह से शीशे हैं, और वो भी ढाल है, मजबूत शीशे, बुलेट प्रूफ शीशे होते हैं, वो ढाल की तरह आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उन दिनों में भी ढाल इस्तेमाल किए जाते हैं, चमड़े के ढाल, हर तरह के अलग अलग ढालों को इस्तेमाल किया जाता है। हमारा ढाल जो है विश्वास है। इन सब के ऊपर विश्वास को हमको लेना है। विश्वास हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा ढाल, और उतनी ही बड़ी हमारी सुरक्षा। जितना ज़्यादा हमारा बड़ा विश्वास होगा, जितना मजबूत विश्वास होगा, उसको उठाना भी उतना मुश्किल है।
बड़ा विश्वास को उठाना, एक हाथ में सब समय उठाना, वो बहुत मजबूत होना पड़ता है। बिना मजबूती के हम कभी विश्वास उठा नहीं सकते। एक मजबूत व्यक्ति ढाल उठाता है, जो कमजोर होता है वो ढाल उठा नहीं सकता। हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं कि ढाल बर्छों को लोग उठाते थे, हथियारों को लोग उठा के चलते थे, एक उठाने वाला उनके पीछे पीछे चलता था। यूनातन के बारे में पढ़ते हैं और साउल के बारे में पढ़ते हैं, गोलियत के बारे में पढ़ते हैं, उसका ढालें ऐसी बड़ी थी। सो हमारा विश्वास जितना बड़ा, जितना मजबूत होगा, हमें उठाने की उतनी ताकत भी होनी चाहिए। जितना बड़ा विश्वास होता है उतना उठाने की ताकत भी होनी चाहिए। कह देने से नहीं होता, उठाने नहीं आएगा ढाल का क्या फायदा। हाथ में पहन रहे हैं लेकिन वो ढाल गिर जा रहा है, फायदा क्या। मजबूत सशक्त मजबूत आदमी उसको उठा सकना चाहिए। जब तीर मारा जाता है तब उठाना पड़ता है, ढाल को ऐसे करके सामने लाना पड़ता है, तभी जा करके वो विश्वास को लाना पड़ता है, तभी जाकर उठा करके लाना पड़ता है, तब जा करके वो तीरों से बचता है। खाली ढाल को ऐसे खाली साइड में रख देने से नहीं होता, ढाल को उठाना है, एक हाथ से उठाना पड़ता है। दो हाथ से ढाल नहीं उठाया जा सकता, एक हाथ से ही उठाने उसको आना चाहिए। और जहां से हमला हो रहा है वहां के सामने में, उस तीरों के सामने में उसको देखकर उसको रोकना है, विश्वास को वहीं खड़ा करना है। मजबूत विश्वास, स्ट्रॉन्ग विश्वास, ढाल वाला भी हम खड़े करते हैं, तब जा करके हमें बचाव होता है। हमारा विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा विश्वास को इतना उठा सकना चाहिए, हमारा विश्वास में हमें इतना उठा करके चल सकना चाहिए। देख करके हमें सही जगह पे, पीछे से हमला हो रहा है तो पीछे तरफ हमको ढाल करना पड़ता है, तब जाकर हम पीछे से ही बच सकते। आगे से हमला हो रहा है, आगे को हमको ढाल करना है। हर तरह से ढाल हमारा मदद करता है। जब हम शत्रु को देख सकते हैं और विश्वास के द्वारा हम उसको हराते हैं। तीर मारा जा रहा है, हम देखा भी नहीं तो कहाँ किस जगह पे तीर लग जाएगा पता भी नहीं, इसलिए ढाल बहुत जरूरी है। एक हाथ में ढाल हमारा उठाना जरूरी, इसलिए ढालों को भी लेते थे ताकि ढाल के द्वारा वो सामना कर सके, ढालों के द्वारा शत्रु के तीरों को सामना करते हुए आगे बढ़ सके, भालों का सामना करके आगे बढ़ सके। भाले भी होते थे पुराने नियम में, युद्ध करते थे तब लड़ते थे। वो ढाल ढकेलने में भी काम आता है, वो ढाल रोकने के लिए भी काम आता है। इसलिए हमारा ढाल कैसा है, कैसे हम उसको पकड़े हैं, कैसे उसमें हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मायने रखता है। वो विश्वास कैसा है, वो विश्वास का हम इस्तेमाल किस तरीके से कर सक रहे हैं। और उसके बाद हम पढ़ते हैं उद्धार का टोप के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे सिर पे पहनाया जाता है। ये उद्धार का टोप जो हमारे सिर पे है, मन फिराओ, मन में विचारों को बचाता है, बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे गंदे विचार, बुरे बुरे अभद्र विचार। ये उद्धार जब हमारे मन के नहीं हो जाता है, जब हमारा मन नहीं होता है, तब हम इस उद्धार को पा सकते हैं। जब हम पापों की क्षमा के अनुभव में आते हैं, जब हमारे सच में पॉजिटिविटी हमारे मन में रहती है, तब हमारे मन के जब नए हो जाते हैं, तभी हम सकारात्मक होते हैं, तभी हम सही चीज़ों को कर सकते हैं। जब हमारे मन के नहीं हो जाने से, जैसे वचन के चाल चलन बदलते हैं, हमारा मन को रक्षा करने के लिए हेलमेट, आज भी हेलमेट, स्कूटर चलाना है या बाइक चलाते हैं, स्पोर्ट्स कार जो चलाते हैं, उन्हें भी हेलमेट्स की ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं फौजी लोग भी हेलमेट्स पहनते हैं, आज भी हेलमेट्स यूज हो रहे हैं, और पुलिस भी बोलती है हेलमेट पहनो, इस तरह से बोलते हैं। तो हेलमेट कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ये उद्धार का टोप हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इस सफ़र में, इस युद्ध में, हमें युद्ध लड़ने के लिए ये हेलमेट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सिर के बचाव के लिए, हमारे विचारों के बचाव के लिए। ये उद्धार नहीं तो बहुत मुश्किल है। हम ढाल से भी सुरक्षा करते हैं, ढाल से भी थोड़ा बहुत लगने का खतरा रहता है, तो भी हमें ये उद्धार का टोप जो है बचाता है। हम पढ़ते हैं गोलियत के बारे में, उसने टोप तो पहना था लेकिन वो अपने सिर को ना बचा सका। लेकिन हमारा ये उद्धार का ऐसा टोप है जो हमारे मन को बचाता है। परमेश्वर में हमें ऐसा बचाव को रखता है, एक्सीडेंट, खतरे कुछ भी हो, सिर को बचाना बहुत ज़रूरत है। यदि सिर कुछ हो जाएगा तो मन कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो सब कुछ गड़बड़ा जाता है। मन फिराओ इसलिए कहा जाता है, मन के नहीं हो जाने से कहता है, सब कुछ नया हो गया बोलते हैं, मन के नहीं हो जाने से। सो नयापन, न्यूनेस जो है वो माइंड होता है, वो मन होता है। यदि मन ही नहीं ठीक है, मन में सब समय झगड़ा रगड़ा, लड़ाई, बेसा, भेर भाव, मन में हर तरह के विषय हैं,
कन्फ्यूजन्स हैं, इधर उधर बात है, तो कभी भी आप सही से नहीं चल सकते। मन पूरा शार्प होना चाहिए, मन पूरा पॉजिटिविटी से भरा होना चाहिए, मन में उद्धार का निश्चिता होना चाहिए। सच में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना मन से पूरा, सच में प्रभु मन से, प्रभु मैंने पूरा मन से, हम कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सो पूरा मन से परमेश्वर को होना है। सो ये बात है। उसके बाद आखिरी विषय को हम देखते हैं कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, हमें वचन से भरना है, वचन हमें पढ़ना है, वचन हमें याद रखना है और वचन हमें समझना है, वचन समझकर वचन को मानना है। धन्य है वे जो इस किताब के पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं। इतना ही लिखा है, लेकिन एक चीज़ जो अलग ये में लिखा है, समझते हैं, समझाने के लिए वो लिखा भी गया है। तो वचन को सही से यदि आप समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो ये हथियार इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। तलवार चलाना दोधारी है, इधर भी जाएगा उधर भी चलेगा, लेकिन उसको चलाना आना चाहिए। चलाना थोड़ा सा गलती तो खुद का भी गला कट सकता है, खुद का भी नुकसान हो सकता है। बड़ी तलवारें हैं, छोटी तलवारें हैं, धार वाली तलवारें हैं, मोटी तलवारें हैं, अलग अलग तलवारें होती हैं। हमारा वचन है, हमारे लिए वचन है। वचन कितना शार्प है, लेकिन वचन को इस्तेमाल करना आना चाहिए। कहाँ पर क्या वचन इस्तेमाल किया जाए, तभी जाकर शैतान को हराया जा सकता है। कुछ लोग वचन का इस्तेमाल करके उल्टा पुल्टा शिक्षा देते हैं, या वचन को इस्तेमाल करके अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई में वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना है, हमें वचन को सही इस्तेमाल करना है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से जब लड़ाई की तो वचन को सही रीति से इस्तेमाल किया, वचन का ही इस्तेमाल करके शैतान आया। वचन का जानता है शैतान, बहुत अच्छी तरीके से वचन को जानता है, इसलिए हमें वचन को सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, वो भी आत्मा के साथ। इसलिए लिखा है आत्मा की तलवार। जब हमें आत्मा बताता है कि ये चीज़ है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पवित्र आत्मा की ओर से है या दुष्ट आत्मा की ओर से है? ये डिजर्निंग स्पिरिट बहुत ज़रूरी, तभी हम सही रीति से वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो वचन में बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, फिर वचन में ही हार जाते हैं। शत्रु से वचन में बड़े बड़े सेवक लोग वचन से हार जाते हैं, वचन में ये लिखा वो लिखा, गड़बड़ करते हैं। लेकिन वचन सही आना चाहिए, जैसा लिखा वैसा है बोल देते हैं, बस उसको कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या लिखा, कैसे लिखा, परमेश्वर का आत्मा इसमें किस रीति से अगुवाई कर रहा है, हमें सही चीज़ को पकड़ना है, सही चीज़ को समझना है, तब काम में आता है। तलवार को चलाना सीखना है, हमेशा उसको धार देना पड़ता है, हमेशा उसको सफाई करना पड़ता है, हर समय उसको धार को तेज करके रखना पड़ता है, नहीं तो वो कलम खा जाता है। अच्छे से उसको संभाल के तेल दे के उसका सफाई करके उसका धार के लिए भी बार बार, इसलिए बाइबल बार बार पढ़ना पड़ता है। एक बार बाइबल पढ़ दिया नहीं होता है, बार बार बाइबल पढ़ना पड़ता है। जो एक बार पढ़ चुके हैं उन्हें और एक बार बाइबल पढ़ना चाहिए। जितना बार बाइबल पढ़ेंगे उतना नया लगेगा और नया ताज़ा रेवलेशन आपको मिलता है, और इसी तरह से आपको तलवार तेज होता है। शत्रु को हराना है तो आपको तलवार तेज होना है, शत्रु से लड़ना है तो आपको तलवारबाजी सीखनी पड़ती है। तो जब तलवार चलाना सीखे ही नहीं है तो अब क्या तलवार चलाएंगे? तो वचन का इस्तेमाल करना आपको आना है। इसे तैसे हम देखते हैं, और हम इस सारे हथियारों को जब धारण करते हैं तो हमारा शरीर भी इतना मजबूत होना चाहिए कि हम शरीर माने इस सारे हथियारों को धारण कर सकें। जब युद्ध होता है तो इतना सारा वस्त्र पहन के जाना, ये बहुत टायर्ड लगता है, बहुत भारी है, और बहुत मतलब ये वेट वाले होते हैं, इसलिए बहुत समय तक इसको पहनना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारा शरीर मजबूत होना बहुत ज़रूरत है। जब हम मजबूत नहीं हैं तब कभी भी इन हथियारों को इस्तेमाल करना या इन हथियारों को पहन कर चलना बहुत मुश्किल है। हथियार ले भी लें तो भी लड़ नहीं सकते। दाऊद ने हथियार पहना, साउल ने उसको हथियार दिया, लेकिन वो युद्ध नहीं लड़ सका, क्योंकि बोला इतना भारी है कि मैं चल ही नहीं पा रहा हूँ। ये है मुश्किल। इसलिए प्रभु में हमको मजबूत होना है, ताकतवर होना है, तभी इन हथियारों को लेने से फायदा है, और इन हथियारों का फिर इस्तेमाल भी करना है। लोग हथियार लो, इस्तेमाल करो, बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सिखाते कि हमें मजबूत होना है। एक आर्मी के ऑफिसर को बंदूक चलाने से पहले बंदूक ढोना सिखाया जाता है,
उसको मजबूत होना सिखाया जाता है। जब तक वो मजबूत नहीं होता तब उसको वो राइफल नहीं दी जाती और उस हथियार को संभालने की दायित्व नहीं दी जाती। जब तक वो सीख ना ले, उसके ऊपर कंट्रोल हासिल ना करे, तो किसी को भी गोली मार देगा। पूरी ट्रेनिंग आर्मी की जाती है ताकि वो डिसिप्लिन में रहे, किसी को भी ऐसे तैसे को किसी को गोली ना मार दे, उसका हथियार का उसको सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, शरीर मजबूत होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा लाइफ आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जिएंगे, मेंटली आप जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और इस तरीके से आप परमेश्वर के हथियारों को लेंगे तो कोई फायदा नहीं। आप मजबूत होना होगा, आपको मानसिक रीति से भी मजबूत होना होगा, क्योंकि ये युद्ध है, ये खेल घर नहीं। आपको तैयारी बहुत ज़रूरत है, इसके लिए आपको पास होना होगा और इसके लिए आपको पूरी रीति से खड़ा होना होगा, अपना अपना देना होगा, हथियार का इस्तेमाल करना। इसी तरह से स्पिरिचुअल वारफेयर कोई खेल घर नहीं है, इसीलिए सही रीति से इसको करना है और सही रीति से इसका इस्तेमाल करते हुए हमें युद्ध को जीतना है। हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, हम दुष्टात्माओं से युद्ध करते हैं। हर तरह के दुष्टात्माएं हैं, हर तरह की शक्तियां हैं, समाज में, घर में, परिवार में, देश में, दुनिया में काम कर रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है, कहाँ पर भी। हमें इनसे लेना प्रधान है। अधिकारी और हाकिम जैसे लोग, बड़े बड़े लोगों के सामने हम लोगों को कैसे रहना है। लोगों के ऊपर वो कब्जा करके काम कर रहा है। दुनिया को उसने अंधा करके रखा है। तो इससे बड़ी शक्तियों से हमको लड़ना है तो हमें मजबूत उतना होना है, हमको वैसे ट्रेनिंग जरूरी है, हमें ऐसे मजबूती जरूरी है, अपना शार्पनेस जरूरी है। लोगों को लगता है ऐसे ही तलवार मार देंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तलवार चलाना आना चाहिए। एक योद्धा के सामने एक योद्धा खड़ा हो सकता है, एरू गेरू कोई खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर, जब हम बच्चे होते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, लेकिन जब हम जवान होते हैं, प्रभु में हम बढ़ते हैं तो हमें मजबूत होना जरूरी है। इसराइलियों में भी था, जो डरपोक हैं उनको बोलता था चले जाओ, ताकि तुम्हारी वजह से कोई डर के ना भागे। इसलिए डरपोक भी नहीं होना है परमेश्वर के योद्धाओं को, नहीं तो डरपोक परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं, जैसे वचन में लिखा है। फिर बोलता है किसी का घर यदि बना हो या किसी का नया नया शादी हुआ हो, इस तरीके से भी बताया गया हो, तो बेकार में युद्ध में मर जाएगा तो फिर क्या करेगा। तो नया नहीं हो, नहीं तो उसको प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को भी मना किया गया, व्यवस्था के अनुसार ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग इसको समझना है। वर्ल्ड जो ये लड़ाई है, आत्मिक युद्ध है, स्पिरिचुअल वारफेयर है, ये बहुत ज़बरदस्त है। खासकर से रात्रि में ये युद्ध किया जाता है। रात का ये बड़ा युद्ध है, रात्रि में ये बहुत ज़बरदस्त युद्ध होता है, क्योंकि अंधकार की शक्तियाँ रात में, आधी रात में कार्य ज़्यादा करती हैं और इसीलिए ये युद्ध इस रीति से, नींद लगने वाले आदमी को वो कैसे युद्ध करेगा। हम पढ़ते हैं आतंकवादियों ने रात को अटैक किया, वो सोए थे, ऐसे नहीं होना है, जागृत रहना पड़ता है, हथियार में धारण करके तैयारी और सब कुछ फिट रहना पड़ता है, मजबूत रहना पड़ता है। ये कितना बड़ी बात है, ये कितना सामर्थ्य बात है। जो लोग करते हैं मिल के करना है, फिर मिल के भी लड़ना। युद्ध अकेले भी नहीं लड़ा जाता, लोगों को लेकर लड़ा जाता है, सब कोई मिल के लड़ते हैं। अकेले जाने से युद्ध नहीं लड़ा जाता। हमें आर्मी से लड़ रहे हैं, हमें अपनी आर्मी चाहिए, अपने खुद के लोग चाहिए, ऐसे लोग जो उसके साथ जा सके, युद्ध लड़ सके। अकेले नहीं युद्ध जीता जाता। दाऊद ने गोलियत को मार दिया, लेकिन उसके बाद पूरी इस्राएल आर्मी उसके आक्रमण किया और फलिस्तीनियों के ऊपर विजय पाया उन्होंने। इसीलिए पूरी आर्मी भी हमको चाहिए होती है, लोगों का ऐसा दल चाहिए, तब जा कर के ये काम हो पाता है। अकेले कभी युद्ध नहीं लड़ा जाता। अकेले हम कुछ ऐसे शक्तियाँ हैं जिनको हम निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत से बड़ी सेनाएं हैं जिनको निकालना बहुत कठिन है, हमें मिल के काम करना पड़ता है। यीशु मसीह तो बोलता है, शैतान की दुष्टात्मा थी वहाँ पर, बहुत सारी बोलती हम सेना हैं। ये आत्मिक सेनाएं हैं, हमें युद्ध ऐसे सेनाओं से लड़ना होता है। इसीलिए हमें तैयारी जरूरी है, मजबूती जरूरी है, मजबूत होना बहुत ज़रूरत है। स्पिरिचुअली, फिजिकली मजबूत हैं। उपवास रहना नहीं आएगा, कैसे युद्ध करेंगे। अब प्रार्थना करने नहीं आएगा, कैसे युद्ध करेंगे। सुसमाचार देने नहीं आता, कैसे युद्ध करेंगे। धर्म के काम नहीं, अब सत्य में नहीं चल रहे, कैसे ये युद्ध को करेंगे। रात्रि वक्त में खास ऐसे युद्ध होता है, रात में आप युद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे। अब आलसी रहने से युद्ध नहीं होता, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग के साथ, समझ के साथ।
अपने कैप्टन का अगुवाई में चलने के साथ युद्ध होता है। सो आइए हम प्रार्थना करें। इस आत्मिक युद्ध के विषय में हमने जो सीखा, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आत्मिक युद्ध के बारे में आपने सिखाया, किस तरह से कमरबंद और झिलम और प्रभु परमेश्वर विश्वास का ढाल है, उद्धार की टोप है, और इसी तरह सुसमाचार के जूते हैं और परमेश्वर आत्मा की तलवार है। इन सारी चीज़ों को धारण करना, हमें किसी युद्ध लड़ना, हमें ट्रेनिंग भी लेना है, हमें ताकतवर भी होना है, हमें मजबूत भी होना है। एक सेना की तरह हमें पूरा ट्रेनिंग चाहिए, हमें मजबूती चाहिए, योग्यता चाहिए, ताकि मसीह लोग जैसे खड़े हो सके, मसीह लोग आर्मी की तरह खड़े हो सके, मसीह लोगों इस तरह से मजबूत हो सके। प्रभु आप सहायता कीजिए, आज चर्च ऐसे मजबूत हो सके। प्रभु सहायता कीजिए। सेवक खाली मजबूत नहीं, पूरे उसकी आर्मी भी चाहिए, लोग चाहिए, सब ऐसे मजबूत होंगे, एक साथ मिलकर लड़ सकेंगे, तब ऐसा युद्ध को हम जीत सकते हैं। बहुत सारे योद्धा ऐसे प्रभु में युद्ध लड़ते हैं और जयवंत होते हैं, लेकिन हमें भी ऐसे तैसे मिल के लड़ने से प्रभु का काम हम बहुत ऐसे कर सकते हैं। आप दया करें, समझ करें, सबको प्रभु आशीष करें आज के वचन के अनुसार। प्रभु दया कीजिए और सबों को प्रभु आशीष जितने तक सुनते हैं, और प्रभु परमेश्वर इसी तरह से आप ही सारी महिमा आदर के योग्य परमेश्वर हमारे राजा आप हैं। हम आपको धन्यवाद से पूरी प्रार्थना उद्धार करते सुनना में चाहते हैं, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए। आमीन।